हेलो, मेरा नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन। मेरी जिंदगी शुरू होती है 14 मार्च से। मैं जर्मनी के एक शहर अलम में पैदा हुआ था। बचपन में मेरी जिंदगी इतनी खास नहीं थी। मेरी माँ सोचती थी कि मैं एक सन की बालक हूं। जब मैंने बोलना सीखा तो मैं किसी भी चीज को 2 बार बोलता था। बचपन में मेरा कोई दोस्त नहीं था। बच्चे मुझे एक बोरिंग लड़का समझते थे। कोई मुझे अपने साथ नहीं खेलने देता था, इसलिए मैं हमेशा अकेला ही खेला करता था। मुझे मैकेनिकल खिलौने बहुत पसंद थे। जब मेरी बहन पैदा हुई तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, इसके पहिए कहाँ हैं? सो फनी ना, लेकिन मैं ऐसा ही था। मेरे जो अध्यापक थे वो समझते थे, और यहां तक कि उन्होंने मेरे पिताजी को भी ये बताया था कि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। लेकिन मैंने महज 6 साल की उम्र में वायलिन बजाना पूरी तरीके से सीख लिया था, और मैं इसमें एक्सपर्ट भी हो गया था। ये देखकर मेरे अध्यापक और मेरे पिताजी बहुत हैरान हुए थे। वैसे मैं पढ़ने में इतना बुरा नहीं था। मैंने म्यूनिक के एक हाई स्कूल में दाखिला लिया। मैंने लगभग सारे विषयों में अच्छे अंक लाए थे। मैं अपने टीचर से भी लड़ा करता था, क्योंकि ना मुझे स्कूल जाना और ना स्कूल का अनुशासन पसंद था। इसलिए मैंने महज 15 साल की उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया। उसी समय मेरे माता पिता मुझे मेरे रिश्तेदारों के पास छोड़कर इटली चले गए। लेकिन मैंने अपनी शिक्षा स्विट्जरलैंड में ही जारी रखी। वैसे लोग कहते थे कि मैं मैथ्स में बहुत जीनियस था। वैसे मुझे फिजिक्स भी बहुत पसंद थी। मैंने स्विट्जरलैंड की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वैसे मुझे प्यार भी हुआ था। उस लड़की का नाम मिलेवा मेरिक था। वो भी एक स्टूडेंट ही थी, लेकिन वो मुझसे बड़ी थी। वह सारगांव में रहती थी, इसलिए मैंने स्विट्जरलैंड में आना पसंद किया। हमारा ये प्यार विज्ञान वाला था। 21 साल की उम्र में मैंने यूनिवर्सिटी से डिग्री ली और मुझे जॉब भी मिली थी। मेरी माँ को मेरा और मिलेवा का प्यार बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरी माँ को लगता था कि वो मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि वो मुझसे 3 साल बड़ी थी। लेकिन 1903 में मैंने और मिलेवा ने शादी भी कर ली थी। हमारे 2 बच्चे भी थे, लेकिन हमारी शादी ज्यादा दिन तक न चल सकी और 1919 में हमारा तलाक हो गया। लेकिन उसी साल मैंने अपनी कजन एल्सा से शादी कर ली। यह मेरे लिए सबसे दुखद साल था। 1905 का सबसे फेमस मैगजीन मेरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी। मेरी इस थ्योरी ने मुझे वर्ल्ड फेमस बना दिया। 1915 में मैंने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी छापी। उस समय न्यूज़पेपर वालों ने मुझे जीनियस साइंटिस्ट की उपाधि दे दी थी। 1921 में मुझे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। 1933 में मैं अमेरिका चला गया। लेकिन उसी समय हिटलर और उसकी नाजी पार्टी जर्मनी पहुंच गई थी। 5 साल बाद हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने न्यूक्लियर फ्यूजन का आविष्कार किया था। मुझे डर था कि कहीं वो एटम बम न बना दे और शायद फिर इसका इस्तेमाल भी करें। इसलिए मैंने 2 अगस्त 1939 को अमेरिका के प्रेसिडेंट को एक पत्र लिखा, जिसमें मैंने साफ चेतावनी देते हुए यह कहा था कि इस प्रकार का अकेला बम बहुत विनाशकारी साबित हो सकता है।
जो कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म कर सकता है। और वो ही हुआ जिसका मुझे डर था। अमेरिकियों ने चुपचाप उस एटम बम बनाया और उसका इस्तेमाल उन्होंने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर किया, जिसका परिणाम आज भी वहां के लोग भुगत रहे हैं। इसका मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। कुछ समय बाद मैं राजनीति में चला गया। मैं चाहता था कि सब कोई शांति से रहे। 1905 मैंने आप सबको छोड़ दिया। मुझे विश्वास था कि मेरी दी गई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पूरे जगत के लिए काम आएगी। आप लोगों ने मुझे बहुत सम्मान दिया। मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक्स।